अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई फाइनली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आईटेल का S25 लॉन्च हो चुका है। आफ्टर आई थिंक के एक महीने बाद मैं रिव्यू लेकर आ रहा हूँ इस फ़ोन के ऊपर। इसकी वजह मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अगर तो आप इस फ़ोन को लेने की सोच रहे हो और अभी तक नहीं लिया है तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको नहीं पता होंगी और आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या इस फ़ोन को परचेस करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। अपना क्लियर ओपिनियन, अपना क्लियर रिव्यू इस फ़ोन के ऊपर आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आप पसंद है तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। सबसे पहले इस स्मार्टफोन की प्राइस वाली चैट की बात करूँ भाई, ये स्मार्टफोन 6 GB रैम 128 GB रोम वाले वेरिएंट के साथ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है। तकरीबन 30,000 के अंदर अंदर ये स्मार्टफोन आराम से आपको देखने को मिल जाता है। देखो, सबसे पहली बात, इसका जो मोस्ट सेलिंग रीज़न है वो इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले है, जो कि आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। 29,500 के आसपास ये तकरीबन 29,500 का ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ। आफ्टर डिस्काउंट 29,000 28,000 का मिल जाता है आराम से। सबसे पहले इस स्मार्टफोन की अगर मैं बात करूँ, इसकी हाइप इतनी क्यों क्रिएट हुई हुई है, काफ़ी लोग इसको क्यों परचेज कर रहे हैं। देखो, सबसे पहली बात जो मैंने आपको मोस्ट सेलिंग इसका रीज़न बताया वो एक इसका डिस्प्ले है, जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का डिस्प्ले है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। ऊपर से एमोलेड भी इन लोगों ने दे दिया है। तो ये जो इस प्राइस सेगमेंट के अंदर ये स्पेसिफिकेशन ऑन पेपर जो लिखी हुई हैं, ये स्पेसिफिकेशन, ये परफॉर्मेंस अभी तक किसी भी ब्रांड ने नहीं दिया है, स्पेशली डिस्प्ले के अंदर। तो डेट्स वाई ये स्मार्टफोन, इसकी जो हाइप है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हुई है और ये स्मार्टफोन काफ़ी सेल हो रहा है। 6.78 इंचज़ का एमोलेड डिस्प्ले है, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन है। कोई भी ब्रांड इतनी प्राइस सेगमेंट की ये चीज़ें इस प्राइस सेगमेंट के अंदर ये चीज़ें नहीं दे रहा है। तो अगर आप इवन के अगर मेरी वीडियो फुल HD में यूट्यूब पर अपलोड हुई हुई हो तो तब भी आप वीडियो को नहीं देख सकते हो। 720p से ऊपर ये स्मार्टफोन लेकर नहीं जाता है क्वालिटी को। तो ये काफ़ी बड़ा इशू मुझे लगा, जो कि मैंने समझा कि हाईलाइट करना चाहिए इस इशू को। और जहाँ तक इसकी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट की बात करो ना भाई, इतनी एक्यूरेसी नहीं है। अगर तो आप 90 हर्ट्ज से शिफ्ट कर रहे हो 120, तो भाई आपको इतना महसूस नहीं होने वाला, स्पेशली इस फ़ोन के अंदर। हालांकि अगर आप किसी और फ़ोन के अंदर, किसी अच्छे फ़ोन के अंदर करते हो जो एक्चुअली में 120 हर्ट्ज प्रोवाइड करता हो यूज़र को, तो आपको फ़र्क महसूस होगा। बट इस फ़ोन के अंदर अगर आप 90 हर्ट्ज से या फिर 60 हर्ट्ज के नॉर्मल पैनल से इस पर शिफ्ट करते हो तो आपको थोड़ा बहुत महसूस होगा। बट ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले मज़े आपको फुल मतलब देखने को नहीं मिलेंगे। ये मतलब लाइक मार्केटिंग करने का कोई नया तरीका, आई डोंट नो कि ये क्या चल रहा है, लेकिन आपको 120 हर्ट्ज इतना एक्यूरेसी से वर्क करता हुआ नज़र नहीं आएगा। हाँ, काफ़ी हद तक वर्क करता है, काफ़ी जगहों पे ये काफ़ी अच्छा फ़ोन परफॉर्म कर रहा है। अब देखो, हर चीज़ प्राइस पर डिपेंड करती है, तो नज़रअंदाज करना बन सकता है इन चीज़ों को भी, बिकॉज स्मार्टफोन की प्राइस अंडर 30,000 है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है और कर भी रहे हैं काफ़ी लोग। लेकिन प्राइस वाली साइड की बात करो भाई, प्राइस को जब बंदा देखता है तो सब कुछ भूल जाता है, बिकॉज स्मार्टफोन जो प्राइस है आज के टाइम पर वो 30,000 के अंदर अंदर ये काफ़ी बेहतरीन डिवाइस है। आगे चलो मज़ीद डिटेल में आपको इस फ़ोन के ऊपर देता हूँ कि क्या इस फ़ोन को परचेस करना चाहिए। ओवरऑल फाइनल ओपिनियन मैं आपको अपनी वीडियो के लास्ट में दूंगा। देखो, परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करूँ तो भाई ये फ़ोन स्पेशली गेमिंग के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। हाँ, पबजी के अंदर आपको जायरो आई थिंक सॉफ्टवेयर बेस देखने को मिलता है और 40 FPS पबजी है, नॉट डेफिनेटली। मतलब कि ये स्मार्टफोन पबजी के लिए स्पेशली डिज़ाइन नहीं किया गया है। यहाँ पर यूनिसॉक का T620 आपको देखने को मिलता है, जो कि परफॉर्मेंस के लिहाज से, अगर प्राइस के हिसाब से मैं अगर कंपेयर करूँ तो भाई एक नॉर्मल यूजेज के हिसाब से बेहतर निकल कर आता है ये स्मार्टफोन। ओवरऑल अगर देखा जाए, सोशल मीडिया ब्राउजिंग ज़्यादा करते हो, मैसेजिंग के लिए, कॉलिंग के लिए अगर आप इस फ़ोन को परचेस करते हो तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन काफ़ी बेहतर होने वाला है। ओवरऑल बैटरी वाली साइड को लेकर मैं बात करूँ भाई, बैटरी टाइमिंग, बैटरी बैकअप की काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं एक नए फ़ोन के ऊपर। और अगर आप इस नए फ़ोन को लेने जा रहे हो तो आपके दिमाग में यही होगा भाई 1.5 दिन 2 दिन ये आराम से निकाल लेगा, बल्कि ये स्मार्टफोन एक दिन भी आपका बहुत मुश्किल से निकाल पाएगा। यहाँ पर कहने को तो 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी है, साथ 18 वाट की चार्जिंग देखने को मिलती है, साथ ही साथ बाईपास चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। लाइक दिखाया इस तरीके से जा रहा है कि फ़ोन काफ़ी अच्छा है और है भी, बट कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। आईटेल ने इस S25 में काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। जैसे कि बैटरी 4 से 5 घंटे एवरेज में आपको बता रहा हूँ ये आपको स्क्रीन ऑन टाइम प्रोवाइड करेगा, जिसमें अगर आप थोड़ी हल्की फुल्की थोड़ी बहुत गेमिंग कर लेते हो तो ये 4 घंटे, और अगर विदाउट गेमिंग अगर आप इसको यूज़ करते हो तो 6 घंटे के आसपास ये 6 नहीं 5 घंटे 5.5 घंटे के आसपास ये स्क्रीन ऑन टाइम प्रोवाइड करेगा। मतलब अगर आप एवरेज लेकर चलो भाई, एक दिन ये आराम से तकरीबन निकाल ही लेता है। हालांकि एक नया फ़ोन जब लॉन्च होता है तो भाई 1.5 से 2 दिन उसको आराम से निकाल लेना चाहिए। अब यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन का इशू है, क्या इशू है,
आई डोंट नो, बिकॉज जब नया फ़ोन पाकिस्तान में लॉन्च होता है, फिर कोई भी नया फ़ोन आप XYZ उठाकर देख लो तो वो तकरीबन 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप लाजमी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये थोड़ी बहुत 2-3 इशू हैं जो मैंने समझा कि इसको हाईलाइट करना लाजमी है अगर तो आप इस फ़ोन को लेने जा रहे हो। तो कैमरा वाली साइड की बात करूँ भाई, काफ़ी इंप्रेसिव रिजल्ट्स देखने को मिले, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी हैं, थोड़े बहुत अच्छी, जैसे प्राइस काफ़ी अच्छी है इसकी, प्राइस कम है और कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बैक पर आई थिंक अगर डुअल या ट्रिपल कैमरास का सेटअप है, 50 का मेन है। स्किन टोन काफ़ी अच्छी रखता है। डे लाइट फोटोग्राफी की बात करूँ, आजकल धुंध वगैरह ज़्यादा चल रही है तो उतना ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकता। डायनामिक रेंज काफ़ी अच्छी है। स्किन टोन पोर्ट्रेट में आपको 2x का सपोर्ट देखने को मिलता है। और जो ये ब्लर वगैरह काफ़ी सस्ते फ़ोन आते हैं ना जो कि साइटों से ब्लर मिस कर देते हैं, बड़े बड़े ब्लर, अगर आप पोर्ट्रेट कैप्चर करते हो तो भाई पोर्ट्रेट ये आई थिंक जो कि काफ़ी बेहतर निकाल कर देता है। आफ्टर प्रोसेसिंग जो फोटो के जो रिजल्ट्स निकल कर आते हैं वो भाई बेहतरीन अनबीटेबल होते हैं इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। और 2x का भी आपको इसके अंदर सपोर्ट देखने को मिलता है इस फ़ोन के अंदर, पोर्ट्रेट के अंदर स्पेशली। और साइटों से मैंने आपको बताया ब्लर मिस नहीं करता है। हत्ता कि अगर मैं दूसरे फ़ोन्स की बात करूँ भाई, काफ़ी बड़े बड़े ब्लर मिस किए होते हैं। अगर कोई 20 से 25 हज़ार वाला, 30-40 हज़ार वाला भी फ़ोन लॉन्च होता है ना, तो पोर्ट्रेट भाई उसके काफ़ी बेहतरीन होते हैं, काफ़ी बेकार होते हैं। इसके काफ़ी बेहतर परफॉर्म करते हैं मैंने, चाहे मैं फ्रंट की बात करूँ चाहे मैं बैक की बात करूँ। ये डिपेंड करता है, कहीं से ब्लर मिस नहीं करता है, लेकिन ये चीज़ डिपेंड करती है आप किस एंगल से फ़ोटो ले रहे हो और पीछे बैकग्राउंड किस टाइप का। अगर नॉर्मल अच्छा बैकग्राउंड होगा तो भाई काफ़ी अच्छे ये पोर्ट्रेट्स निकाल कर देता है। बाकी फ्रंट एंड बैक दोनों से आपको 2K 30 FPS आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर कोई स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। अगर आप वीडियोज़ वगैरह या फिर व्लॉगिंग के लिए लेना तो डेफिनेटली ये फ़ोन भाई उस चीज़ के लिए सूटेबल नहीं है। हाँ, फोटोग्राफी के लिए अगर आप थोड़ा बहुत कर लेते हो तो भाई देन आप इस फ़ोन को देख सकते हो, ओवरऑल अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो तो। बाकी ओवरऑल कैमरास के रिजल्ट्स मुझे काफ़ी पसंद आए, चाहे मैं फ्रंट की बात करूँ या फिर बैक की ही क्यों ना बात करूँ। दोनों जगह इसके पोर्ट्रेट्स, स्किन टोन, शार्पनेस, पोर्ट्रेट के अंदर आप 2x में फ़ोटो लेते हो तो थोड़ी बहुत डिटेल सॉफ्ट हो जाती है, बट थोड़ी बहुत चीज़ें चल जाती हैं, इधर उधर हो जाती हैं, तो कोई मसला नहीं है। हम प्राइस को वापस से देख लेते हैं तो मामला कवर हो जाता है। और ये स्मार्टफोन IP54 की रेटिंग भी लेकर आता है, डस्ट और वाटर स्प्लैश रेसिस्टेंट भी है। ड्यूरेबिलिटी की बात करूँ भाई, आपने वीडियो देखी होगी, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी वो वीडियो जिसमें बंदा अखरोट तोड़ आता है इसी फ़ोन से, और प्रोग्राम उसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, मोहे मोहे हो गया था उसके साथ। तो लाइक ड्यूरेबिलिटी को लेकर बात करो भाई, इतना ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है ये फ़ोन। अगर आप रख के फेंकते हो इस चीज़ को, पर आप टेस्ट मत करना फ़ोन को परचेज़ करने के बाद। ये तो वार्निंग आप समझ लो या फिर एक एडवाइस आप समझ सकते हो। मैं अपनी तरफ से आपको एडवाइस दे रहा हूँ। इंटरनेट पे कुछ और दिखाते हैं और रियल में चीज़ें कुछ और होती हैं। बाकी LPDDR4X आपको इसके अंदर रैम देखने को मिलती है। बैक कैमरास की बात करूँ, बैक डिज़ाइन की बात करूँ, कैमराज मैंने आपको बता दी। बैक डिज़ाइन की बात करूँ भाई, ब्लैक वाला कलर इतना अच्छा मुझे पसंद नहीं आया। इसके दूसरे 2 और 3 आई थिंक हो गए कलर, ये लॉन्च 3 कलर के साथ ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है। ब्लैक के आई थिंक हो गए और ग्रीन है, आई थिंक हो गए लाइट ग्रीन आप बोल सकते हो, और तीसरा जो है वो गोल्ड कलर है। गोल्ड और ग्रीन जो कलर है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक कलर। बट ये यूज़र टू यूज़र काफ़ी क्लीन लुक ये प्रोवाइड करता है। बैक प्लास्टिक की है, साइड फ्रेम भी प्लास्टिक का है, काफ़ी क्लीन लुक प्रोवाइड करता है। बट जो दो मुझे कलर जो पसंद आया ना, वो ग्रीन वाला और एक गोल्डन वाला। ब्लैक वाला इतना अच्छा मुझे पसंद नहीं आया, और स्मजेस वगैरह फिंगरप्रिंट काफ़ी जल्दी कैच करता है। तो ये यूज़र टू यूज़र के हिसाब से आपको पता होगा कि आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप के कलर, कौन से शौकी कलर या फिर नॉर्मल कलर पसंद आते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू। और अगर मैं फाइनल ओपिनियन की बात करूँ भाई, ये 30,000 रुपये के अंदर एक बेहतरीन डिवाइस आप इसको कंसिडर कर सकते हो। जो प्रॉब्लम्स थी थोड़ी बहुत वो मैंने आपको बता दी हैं। मेन प्रॉब्लम बैटरी की थी, दूसरी यूट्यूब की आप फुल HD में कंटेंट को वॉच नहीं कर सकते हो, और ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि अगर आप माइंड में रखते हो, फिर भी अगर आपका दिल कहता है आप इस फ़ोन को परचेज़ कर सकते हो, तो डेफिनेटली यू गो विद दिस फ़ोन। ओवरऑल अगर प्राइस को देखा जाए, प्राइस को ओवरऑल में कंपेयर करूँ स्मार्टफोन से, तो काफ़ी बेहतर चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। ओवरऑल ये रिकमेंडेड डिवाइस है एक नॉर्मल टू मॉडरेट यूज़र के लिए। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो के साथ फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हो, पेज को फॉलो लाजमी करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।